अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज अतिबा कराम। हमारा आज का मौजू एक ऐसा हटीला मर्ज जो अरसा दराज तक इंसान की जान नहीं छोड़ता और इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है, लेकिन वो जान फिर भी नहीं छोड़ता। दिन ब दिन उसकी जो बिगाड़ है इंसान में वो बढ़ते जाते हैं। ये है दायमी नज़ला ज़ुकाम। दायमी नज़ला ज़ुकाम से रफ्ता रफ्ता इंसान के बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है, नाक बंद रहता है, हत्ता कि नाक में बदगोश्त और हड्डी बढ़ जाने का जो शिकायत है वो भी आ जाती है। फिर उसके बाद रफ्ता रफ्ता इंसान की यादाश्त भी कमज़ोर हो जाती है और फिर नज़र भी कमज़ोर हो जाती है, हत्ता कि इंसान के सुनने की सलाहियत भी कम हो जाती है और इंसान बीमारियों का एक मजमुआ बन जाता है। तो ये मर्ज शुरू में तो ऐसा होता है कि ये नज़ला ज़ुकाम की सूरत में स्टार्ट होता है, लेकिन ये रफ्ता रफ्ता बिगड़ कर इसमें इतनी पेचीदगियाँ बन जाती हैं। बेसिकली ये दिमाग व असाब की सोजश का मर्ज है जो कि गर्म खुश्क मिजाज में होता है। इसमें ये फिर आगे दर्जा बदर्जा खराबियाँ पैदा होती हैं। कसरत गोश्त खोरी दायमी नज़ला ज़ुकाम की सोजश को और बढ़ा देती है। नाक में खुश्की होना, तो इस तरह आस्ता आस्ता नाक की अंदरूनी झिल्लियों का वर्म बन जाता है, नाक की अंदरूनी झिल्लियों का वर्म बन जाता है। यही वर्म जो है ये बिगड़ कर कहते हैं कि बद गोश्त बन गया या हड्डी बढ़ गई है। एलोपैथी में इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन तजवीज़ किया जाता है, वो भी सिर्फ उस हद तक कि जो नाक में पड़ा हुआ बद गोश्त या जो हड्डी वगैरह बड़ी हुई है उसको काट देते हैं। उसके अलावा ये मर्ज ख़त्म नहीं होता, उसकी बाकी अलामात उधर की उधर ही मौजूद रहती हैं। यादाश्त की कमी होना, दिमागी सलाहियत में कमी होना और मतलब जो नजरी कमजोरी वगैरह, इससे के मसाइल सारे उसी तरह कायम रहेंगे। तो आज मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। नुस्खा नोट फरमा लें। सुंड 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, काला नमक 10 ग्राम, नौशादर ठीकरी 10 ग्राम, इस्तखदूस 10 ग्राम, पिपला मोल 10 ग्राम, सुहागा सफ़ेद 20 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम, सुरंजान तल्ख 20 ग्राम, बरगे मदार 30 ग्राम, मीठा सोडा 30 ग्राम, ये दोनों 30 ग्राम है, सौंफ 30 ग्राम, जीरा सफ़ेद 30 ग्राम, पुदीना खुश्क 30 ग्राम, हल्दी 60 ग्राम, रेवंत हताई 60 ग्राम। एक ये नुस्खा आपने इसी तरह इसको इस मिकदार में लेके बना लेना है। और फिर दूसरा नुस्खा आपने बनाना है हल्दी, मलट्ठी और सौंफ। ये तीनों आपने लेने हैं 50-50 ग्राम, हल्दी, मलट्ठी और सौंफ। ये दूसरा नुस्खा आपने अलग बना लेना है। अब इन दोनों नुस्खों को बराबर मिकदार में मिला लेना है, यानी कि अगर आपने 50 ग्राम ये हल्दी मलट्ठी सौंफ डाला तो 50 ग्राम वो पहले वाला नुस्खा जो है उसका नाम है मुलय्यन 45, वो इसमें डाल देना है। दोनों को मिक्स कर लें। ये आपकी दवा जो है ये आपके नाक में बदगोश्त, यादाश्त की कमी, पुराना नज़ला ज़ुकाम, बालों का सफ़ेद होना, हत्ता कि अगर बालों के गिरने से गंजपन बन गया, नज़र की कमज़ोरी, और उसके अलावा ख़ास तौर पे जो ऐसे अफराद हैं उनको रफ्ता रफ्ता मर्दाना कमज़ोरी भी हो जाती है। तो यही नुस्खा उसकी मर्दाना कमज़ोरी को भी कम करके उसको जिनसी तौर पे फ़ाल कर देगा। तो असाब को ताकत देने वाला नुस्खा है, बहुत बेहतरीन और लाजवाब दवा है। हमारा मामूल मतलब है बेशुमार मरीज इस मर्ज से इसी नुस्खे की बदौलत शफायाब हो चुके हैं। तो बनाएं और मखलूक खुदा की खिदमत करें। आपके मतलब में ये नुस्खा लाजमी तैयार होना चाहिए। ये दोनों नुस्खों के नाम अलग अलग हैं। पहला नुस्खा जो जिसमें ज़्यादा अज्जा है उसका नाम है मुलय्यन 45, ये अरबा फार्माकोपिया का नुस्खा है। जो दूसरा नुस्खा है हल्दी मलट्ठी सौंफ, उसको अरबा फार्माकोपिया में 4 जदीद कहते हैं। तो ये दोनों नुस्खे बराबर मिला के आपने 3-3 ग्राम दिन में 3 दफ़ा देना है, नीम गर्म दूध के साथ, और खाना खाने के बाद दें। इसके साथ आप अर्क सौंफ और अर्क जीरा भी इस्तेमाल कराएं, वो इसमें मजीद मावन होंगे। सुबह नाश्ते में अदरक और बादाम का हलवा बना के दें।
رات کو ناک میں روغن کلونجی کا ایک ایک قطرہ یا دو قطرے ڈال کے اس کو تھوڑا سا ایسے ہلائیں تاکہ وہ ناک کی اندرونی دیواروں پہ لگ جائے، تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت تیزی سے ناک کی ہڈی بھی جو اب بڑھ گئی ہے وہ برابر ہو جائے گی، بد گوشت تحلیل ہو جائے گا، اور تمام مسائل جو ہیں دماغی اور جسمانی اور نفسیاتی وہ سارے حل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت، اپنے بھائی ڈاکٹر سید رضوان شاہ، اجازت۔